जय श्री राधे दर्शकों। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपया करके मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के जो देवता हैं वो श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इनका पूजन करना चाहिए। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नैवेद्य आदि चढ़ाने चाहिए और रात को जागरण करना चाहिए। इस जो व्रत ये सफला एकादशी व्रत जो करता है वो उसे 5000 वर्ष तक करने का जो फल मिलता है वही इस एकादशी के व्रत से मिलता है। अब इसकी कथा सुनो। एक बार चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। तो जो सबसे बड़ा पुत्र था लुम्पक, वह बड़ा ही पापी था, महापापी था। वह हमेशा पाप कर्म किया करता था, पर स्त्री, वेश्यागमन आदि सब बुरे कर्म वो करता था। तो और अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे गलत कर्मों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह इधर उधर विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने क्या किया कि उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने ही पिता के नगर में चोरी करता था। प्रजा को तंग करने, उसे मारने का कर्म करता रहता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, लेकिन राजा के डर की वजह से उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण, जो लुम्पक था उसके पास वस्त्र नहीं थे, तो बहुत ठंड थी तो उसे रात्रि में वह सो नहीं पाया। उसके जो हाथ पैर थे वो अकड़ गए। तो सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। सुबह दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी जब मूर्छा दूर हुई, जब वह ठीक हुआ, गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था। तो उसने क्या किया, पेड़ों के जो नीचे फल गिरे होते वो उठा लिए और उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे उस समय तक। तो वृक्ष के नीचे फल रखकर वह कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही ये सब अर्पण है, ये फल आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। इसके उस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज का भार सौंप दिया और वन का रास्ता अपना लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा जो परिवार था भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का जो व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है, और जो नहीं करते हैं कहते हैं उन्हें पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है वो। इस सफला जो एकादशी का महात्म्य पढ़ने से और श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब हम बताते हैं आपको सफला एकादशी का पारण का समय। सफला एकादशी इस बार 19 दिसंबर को रखी जाएगी। पारण का समय है वो 20 दिसंबर सुबह 8:05 से 9:13 तक है। तो ध्यान रखिए, इसका पारण समय 20 दिसंबर सुबह 8:05 से लेकर 9:13 तक पारण का समय है इसका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें।